अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। अपने YouTube चैनल पे मैं आप सभी का जो है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती की एग्जैक्टली वैकेंसी कितनी आ सकती है, टीटी सीटीटी कैंडिडेट्स एग्जैक्टली कितने महाराष्ट्र में मौजूद है और उसी के साथ साथ कौन सा जिले में कितने टीटी सीटीटी पास कैंडिडेट्स अवेलेबल है और शिक्षक भर्ती का जो मेरिट है वो कहां तक जा सकता है। तमाम जो चीजें हैं इस वीडियो के जरिए हम लोग जो है विद प्रूफ ऑथेंटिक तौर पे जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है इस वीडियो को आप शुरू में ही लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरीके के बहुत बहुत स्पेशल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये जो वीडियो। देखो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं जो कि उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं और उन लोगों की शिकायत होती है कि सर आप बहुत कम उर्दू मीडियम के जो वीडियोस है वो बनाते। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम लोग जो है एक उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो के अंदर आप तमाम के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के जरिए टेलीग्राम के जरिए आते रहते हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के जरिए इंशाल्लाह देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा अपना उर्दू मीडियम के लिए डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो। सबसे पहले तो उर्दू मीडियम की एग्जैक्टली वैकेंसी कितनी है, हमारे उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स कितने हैं, टीटी सीटीटी जो कैंडिडेट्स पास है उनकी क्वांटिटी कितनी है, ये चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम ऑलरेडी जो है चाहे मराठी मीडियम के वीडियोस हो चाहे उर्दू मीडियम के वीडियोस हो, इन सब वीडियोस के जरिए हमने आप तमाम लोगों तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचाई है कि एग्जैक्टली जिसने 22 फरवरी से लेके 3 मार्च के दरमियान जो एग्ज़ाम दिया है, शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी जिसको मराठी में बोला जा रहा है, जिसे हम इंग्लिश में टाइट एग्जाम बोलेंगे, वो टाइट के एग्जाम जिसने दी है उनकी क्वांटिटी है 2,16,444, यानी इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। अब जैसे कि ये वीडियो हमने स्पेशली उर्दू मीडियम को डेडिकेट किया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उर्दू मीडियम के कितने कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो टोटल हमने जो कैंडिडेट्स को एनालाइज किया है, सॉर्ट आउट किया है, वो पीडीएफ की तरफ मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ। देखो आपके सामने जो है ये एक पीडीएफ नजर आ रही है, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, हो सकता है आपके तो पास से ये जो मिस हो गई हो या आप लोग भूल गए हो। तो सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि उर्दू मीडियम के एग्जैक्टली कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल है। तो हमने क्या किया था कि जो पीडीएफ ऑल ओवर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की थी 2,16,444, उनमें से जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं एक एक नाम को हमने जो है वो छांटा है, सॉर्ट आउट किया है और इस पीडीएफ में यहाँ पे पुटअप किया है। ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और इसके लिए हमने इससे पहले भी शुक्रिया अदा किया था हमारे आतिक सर का। तो ये पीडीएफ उन्होंने बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे बनाई है। तो एग्जैक्टली टाइट का एग्जाम देने वाले जो मुस्लिम कैंडिडेट्स है वो कितने हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उर्दू मीडियम के, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट्स कितने हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी ये पीडीएफ देखो, यहाँ पर 1 मिनट का वक्त मुझे दो, मैं जो है लास्ट स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर से हम लोग देखें तो 15,224 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने टाइट का एग्जाम दिया है महाराष्ट्र के अंदर। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सारे के सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स उर्दू मीडियम के हैं, इसमें से मान लो कि भाई 20% मराठी मीडियम के हैं, 10% इंग्लिश मीडियम को दे दो और बाकी बचे हुए जितने 70% स्टूडेंट्स हैं वो 70% स्टूडेंट हम लोग जो है उर्दू मीडियम को दे सकते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये 224 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो गलती से मराठी नाम आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है। मैंने भी बहुत कुछ एनालिसिस किया है इसके अंदर, इसमें मराठी के नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं भी कि 100-200 जो नाम है वो मराठी मीडियम के हो सकते हैं। तो 200 नाम निकाल लो तो हम लोग मोटा मोटी तौर पे 15,000 स्टूडेंट पकड़ते हैं। 5,000 जो स्टूडेंट है वो हमारे मराठी मीडियम के और एक आध या फिर इंग्लिश मीडियम के निकाल दो। 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो उर्दू मीडियम के अवेलेबल है महाराष्ट्र के अंदर, लगभग 10,000। अब कुछ लोग जो है वो इस बात के लिए राजी नहीं है और मुझे तो मेरे कुछ दोस्तों ने दिखाया है, बोला है कि कुछ लोग सर आपको ट्रोल कर रहे थे
कि आपने जो बोला था कि भाई इतने इतने जो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं भाई कि 1000 है और 2000 है, और वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो है उर्दू मीडियम के लिए वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, है ना। उर्दू मीडियम के जो ठेका है वो किसी पर्टिकुलर इंसान ने ही लेकर रखा है। तो मैं आप तमाम मेरे चाहने वाले दोस्तों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो है उर्दू, मराठी, इंग्लिश ऐसा मीडियम का कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं सबके लिए काम करता हूँ, और जिसको भी डाउट होता है उसके लिए मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं प्रूफ के साथ सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। और जो बोलता है कि उर्दू मीडियम के 1000 और 1200 और 1500 ही कैंडिडेट्स है, तो मैं आप तमाम को ये बोलूंगा कि ये पीडीएफ लो और वो बंदे के मुंह पे ऐसे तमाचे के तौर पे फेंक कर मारो, उसको भी पता चले कि ये कितने स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है विथ प्रूफ। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी कैटेगरी मेल फीमेल, उसका जो है डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम और उसका जो है टोटल स्कोर, ये सब कुछ अवेलेबल है। इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। ये वाली पीडीएफ उसके मुंह पे फेंक कर मारो और फिर पूछो उसको कि भाई उर्दू मीडियम के टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, तब उस बंदे को जो है वो पता चलेगा। हम लोग जो भी चीज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो जरूर ऑथेंटिक ही होती। हो क्या रहा है कि लाजमी बात है कि मैं पिछले जो 4 साढ़े 4 साल से यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो कोशिश होती है कि मेजॉरिटी है मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो मैं मराठी में वीडियोस बनाता हूँ। और इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। मराठी हमारी स्टेट की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें हम लोग बना सकते हैं, उसमें हम लोग वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन जब से मैंने उर्दू के कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, कुछ लोगों के पेट में और न जाने कहाँ कहाँ दर्द उठा है, उनके वो दर्द को जो है हमें इलाज करना है। बहुत सारे लोगों को जो है वो दर्द उठ रहा है कि यार ये बंदा जो है उर्दू के वीडियोस क्यों बना रहा है, अगर ये बंदा उर्दू के वीडियोस बनाएगा तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। इस तरीके से नहीं होता है ना। और इसलिए जो है वो कुछ लोग हमको बदनाम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस मालिक को मानता हूँ, मैं जिस रब को मानता हूँ, उसने कह दिया है वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला मेरा खुदा है, और मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है, वो मुझे ज़रूर इज्जत देगा। अपनी कौम के अंदर, अपने मुसलमानों के अंदर भी, और उसने गैरों के अंदर भी जो है मुझे ज़रूर इज्जत दी है। तभी तो आज जो है 2,16,000 जो स्टूडेंट्स है जिसने एग्ज़ाम दी है, उसमें से 1,71,000 लोग जो है मुझे फॉलो करते हैं। इससे ज़्यादा इज्जत और मुझे क्या चाहिए। मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है कि कुछ जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा कि ये वाली पीडीएफ जो है वो वायरल कर दो पूरे महाराष्ट्र में, ताकि जाए उन लोगों तक जिसको डाउट है, और उनके मुंह भी जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं, किसी के जो है टूटे में यहाँ पे जो है टांग अड़ाने में विश्वास नहीं रखता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो मुझे बार बार ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाजमी है कि मैं जवाब दूँ। अगर जवाब नहीं देंगे तो कुछ लोग उसका मतलब जो है वो गलत निकालेंगे, इसलिए मैं जवाब देना भी जानता हूँ। और अगर से कुछ लोग मुझे यहाँ पे डराने की भी कोशिश करेंगे, तब भी मैं यहाँ पे डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है। क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तो तब से मेरे फैमिली के अंदर जो है पॉलिटिकल माहौल है, इसलिए मैं दोनों तरफ से स्ट्रांग, किसी के भी जो है धमकियों से डरने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। इसलिए जो है मैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऑथेंटिक देता हूँ और डंके की चोट पे देता हूँ। चलो ये तो हो गया थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली बात। तो ये इतने कैंडिडेट्स, मान लो कि भाई 10,000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे उर्दू मीडियम के अवेलेबल है। अब 10,000 स्टूडेंट्स में से ज़्यादा वैकेंसी उर्दू में कितनी कौन सी क्लास की आती है, तो पहली से 5वीं और छठी से 8वीं, जिसको हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी बोलते हैं, या फिर मोटा मोटी तौर पे हम लोग उसको प्राइमरी की बोल सकते हैं। पहली से 8वीं वाली वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि 95% जो है वो पहली से 8वीं की ही वैकेंसी हमारे पास आती है। तो उसके लिए कितने कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल है और उसके लिए वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है, ये देखना हमें ज़रूरी होगा। तो हमने क्या किया था कि हमने ये देखो एक गूगल फॉर्म लिया था और उसमें आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप क्या कर लो कि अपना जो कुछ डेटा है और अपना जो स्कोर है वो
ये गूगल फॉर्म में फिलअप कर दो, ताकि अपने को जो है वो सही सही तौर पे थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र के अंदर टीईटी सीटीटी पास कैंडिडेट्स कितने हैं, वो कौन से जिले से है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं। तो आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। तो देखो यहाँ पे हमने जो है वो सर्वे की पीडीएफ भी आपको दी। यहाँ जैसे कि नाम और उसका स्कोर, कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, टीईटी सीटीटी का कौन सा पेपर पास है और आपका डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें हमने पूछी थी। तो हमारे पास जितना डेटा कलेक्ट हुआ था, तो वो डेटा काफी सारा डेटा था, है ना। ये हमने क्या किया था, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए या आसानी के लिए जो है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाया था। तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास तकरीबन जो है 1477 आए, 1477, जिसमें लास्ट या सबसे कम स्कोर वाला कैंडिडेट जो कि टीईटी सीटीटी पास था वो था 13 मार्क्स वाला। तो मान लो कि 1477 स्टूडेंट्स ने डेटा फिलअप कर दिया था। अब 1477 जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट इतने ही हो, तो हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स तक जो है हम लोग नहीं पहुंच पाए। जैसे कि उर्दू वाले बोलते हैं कि भाई हम टोटली रहमान सर को फॉलो नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों तक मैं यहाँ पर नहीं पहुंचा हूं, या कुछ लोगों तक पहुंचकर भी उन्होंने ये चीज गवारा नहीं समझी कि यार मैं इंफॉर्मेशन जो फिलअप कर देता हूँ, छोड़ दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो 1477 में हम लोग ऐसा मान लेते हैं मोटा मोटी तौर पे कि राउंड फिगर इसको 2000 कर देते, 2000 स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है जिन्हों की टीईटी या सीटीटी का पेपर 1 या पेपर 2 पास किया हुआ है। तो ये तो इतने स्टूडेंट्स हो गए, 2000 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये होकर सामने आती है कि 2000 स्टूडेंट जो है पहली से 8वीं के लिए एलिजिबल है। तो अब पहली से 8वीं में वैकेंसी कितनी आई, इसके ऊपर सारा के सारा जो कट ऑफ का खेल है वो डिपेंडेंट है। अब हमने इसके बीच में और एक काम किया है आप लोगों की फैसिलिटी के लिए। देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो नई पीडीएफ हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखो ये जो पीडीएफ है ये तारिकुर रहमान सर जो कि नांदेड़ के हैं, इन्होंने बनवा कर दी है अपने को। जो अपने पास जो डेटा हमने गूगल फॉर्म में कलेक्ट किया था, उसी गूगल फॉर्म पर बहुत चीजें जो है माथा पच्ची करने के बाद, बहुत सारी चीजें जो है एनालिसिस करने के बाद इन्होंने जो है ये वाली चीज हमारे सामने रखी। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। पहली वाली पीडीएफ तो आपके पास है, ये वाली पीडीएफ भी मैं अपने जो टेलीग्राम का चैनल है, अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दे देता हूँ। तो अब देखो डिस्ट्रिक्ट एंड टीईटी पेपर वाइज कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल है, यानी कौन से जिले में कितने। यहाँ पर अगर से आपने देखा होगा यहाँ पर, तो जनरली हमने क्या किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया था और उसका जिला जो है वो मिक्सअप हो गया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने काउंट किया है। अब देखो अगर हम लोग मान लेते हैं अहमदनगर, अहमदनगर में पेपर 2 साइंस मैथ मेथड वाला एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है। उसके बाद अहमदनगर में पेपर 1 पास कैंडिडेट है 17। अहमदनगर के अंदर पेपर 2 सोशल साइंस पास करने वाला बंदा है 1। और अहमदनगर में जिसने दोनों के दोनों पेपर पास कर दिए हैं वो कैंडिडेट्स है 7। तो देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त एनालिसिस यहाँ पर हो गया आपको, कि आपको मान लो कि अगर आप अहमदनगर जिले से बिलोंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साइंस मैथ वाला कैंडिडेट 1 है, पेपर 1 वाले तो 17 है और सोशल स्टडीज वाला भी 1 है, और जिसने दोनों पेपर पास कर लिया वो है 7। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे अकोला जिला है, अकोला में पेपर 1 पास करने वाले 48 कैंडिडेट, अकोला में जिसने दोनों पेपर पास किया है वो 25 कैंडिडेट्स है। अकोला में पेपर 2 सोशल साइंस से पास करने वाले कैंडिडेट है 3, और अकोला में पेपर 2 मैथ साइंस से पास करने वाले कैंडिडेट्स है 14। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। अगर इसके बाद हम लोग देखें अमरावती, अमरावती में हम लोग देखेंगे कि पेपर 2 मैथ साइंस पास कैंडिडेट है 8, अमरावती में दोनों पेपर पास कैंडिडेट है 34। अमरावती के अंदर पेपर 2 साइंस सोशल साइंस के जो कैंडिडेट्स है वो है 5। इसी के साथ साथ अमरावती में पेपर 1 कैंडिडेट जिसने पास किया है वो उनकी क्वांटिटी है 34। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर औरंगाबाद का देखें, साइंस मैथ से पास कैंडिडेट 21 है, सोशल स्टडीज से 9 है। अगर पेपर 1 देखा जाए तो 83 कैंडिडेट्स पास है और औरंगाबाद में दोनों पेपर पास 34 कैंडिडेट्स है। अब यहाँ पर हम लोग जो है टोटल जिले की तो मैं आपको पढ़ के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको जरूर अवेलेबल करवा सकता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख ले और उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पर
अपने टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना जिला दिखा देता हूं आपको एक मरतबा, परभनी जिला। परभनी जिले में मैथ साइंस के जो कैंडिडेट्स है वो है 5, जिसने दोनों पेपर पास किया वो है 32, सोशल साइंस के 8, और जिसने पेपर 1 पास किया है ऐसे कैंडिडेट्स है 67। तो इस तरीके से अगर हमने इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो 1477 ये वाला आंकड़ा हमारे सामने आया था। लेकिन इस ये सर्वे यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। इस वजह से मैंने जो है उसको बीच में ही रोक कर ये वाली पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने यहाँ पे डेटा फिलअप किया है, तो उसके बाद और कुछ लोगों ने डेटा फिलअप किया था, तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 1556 मिले। 1556। अब ये पूरे के पूरे 36 जिलों से हमको मिले। अब इससे भी और इंटरेस्टिंग जो आंकड़े हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ। ये देखो, इससे भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा क्या है, तो ये देखो, इधर वाला मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ, 1 मिनट वेट कर लो आप। देखिए, डिस्ट्रिक्ट रैंक बाय टोटल काउंट। अब देखो यहाँ भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है कौन से जिले में कितने कितने टीईटी सीटीटी कैंडिडेट्स पास है। देखो, सबसे ज्यादा बुल्ढाना जिले में, बुल्ढाना जिले में जो है 153 कैंडिडेट्स है, औरंगाबाद में 147, जलगांव में 117, परभनी में 112, नांदेड़ में 101, अकोला में 90, मुंबई में 84, अमरावती में 81, यवतमहल में 78, मालेगांव में 76। उसके बाद अगर देखें बीड़ में 73, सोलापुर में 69, जालना में 55, ठाणे में 30, लातूर 30, वाशिम 29, धुलिया 28, कोल्हापुर 26, अहमदनगर 26, भिवंडी 25, नासिक हिंगोली रह गया 24, नासिक 21, उस्मानाबाद 25, पुणे 13, सांगली 10, नागपुर 10, नंदुरबार 8, पालघर 6, रत्नागिरी 4, उसके बाद कल्याण 4, वर्धा 3, रायगढ़ 3, सातारा 3, नवी मुंबई 1 और चंद्रपुर 1। इस तरीके से ये टोटल अगर इसे कैंडिडेट देखा जाए तो 1556 आ रहे हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने डीईटी सीटीटी कैंडिडेट्स पास हैं। अब ये डेटा कहां से आया है, तो आप लोगों ने जो कुछ गूगल फॉर्म फिलअप किया था, तो वो वाला जो गूगल फॉर्म है उसको एनालिसिस किया गया है यहाँ पे अब्दुल रहमान सर के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला आंकड़ा 1556 है, लेकिन हम मोटा मोटी तौर पे पकड़ के चल रहे हैं कि इसमें हम थोड़े से और कैंडिडेट्स ऐड कर लेंगे। 2000 के आसपास यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट्स अवेलेबल है, जिसने कि टीईटी या सीटीटी का पेपर 1, पेपर 2 या दोनों के दोनों पेपर जो है वो पास करके रखे। ठीक है, तो ये एक डेटा आप लोगों के सामने हो गया। तो ये डेटा भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपने जो टेलीग्राम का चैनल है वो टेलीग्राम के चैनल पे दे देता हूँ। अब सबसे आखिर वाला सवाल, मेरिट वाला, कि भाई वैकेंसी कितनी आएगी और फिर आएगी तो हमारा जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। देखो, ये वाला एक रोस्टर है हमारे पास, पुराना रोस्टर है, नया नहीं। पुराना रोस्टर कब का है इसकी डेट भी दिखा देता हूँ, ताकि फिर आप फिर जो है ना कमेंट्स करने न लग जाए, क्योंकि उर्दू वालों में ये चीज़ मुझे बड़ी नागवार गुजरती है कि हम लोग जो है नुक्ताचीनी में बहुत आगे होते। तो अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए, ये वाली चीज़ें हमको छोड़ देनी चाहिए। अगर से एक इंसान के अंदर जो है वो 50 कमियां हैं तो उसको ना देखते हुए उसके अंदर अगर 2-5 अच्छाइयां हैं तो वो अच्छाइयों को देखा करो, तो इंशाल्लाह जो है हमारा भी रास्ता आसान हो जाएगा, आपका रास्ता भी आसान हो जाएगा, है ना। हम लोग कोई चीज़ दिख जाए तो फौरन उसको जो है कमेंट्स करने पे लग जाते हैं। और उर्दू वालों को भी यहाँ पे ज़रूरी है कि मैदान में आने की कोशिश करें, क्योंकि उर्दू वाले अब तक बहुत रेयर केस है कि वो मैदान में आए हैं, क्योंकि हमारा अगर हक हमको चाहिए तो हमको जो है मैदान में उतरना पड़ता है। घर में बैठकर सिर्फ एक मैसेज कर देने से या एक ईमेल कर देने से बिल्कुल हमारा काम आसान हो नहीं सकता है। ये बात हमें सोच कर चलनी चाहिए, क्योंकि उर्दू वालों से और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि ये वीडियो मैं पूरी तरह से डेडिकेट कर रहा हूँ उर्दू मीडियम को, तो उर्दू मीडियम के बच्चों ने जो है इससे पहले भी आंदोलन किया था। उस आंदोलन की मुझे बड़ी हंसी आई थी। आंदोलन घर बैठे आंदोलन था कि घर में हम लोग जो है उपोषण पे बैठे। अरे भाई, मैं अगर आप घर में उपोषण पे बैठ रहे हैं तो इस पे मैं हंसूं या रोऊं, समझ नहीं आ रहा है। ये भी कोई उपोषण होता है घर में बैठ के? और ठीक है, घर में बैठ के कर तो रहे हैं, लेकिन कितने दिन? शायद 70 या 80 दिन कुछ उपोषण हुआ था शायद। अब वो उपोषण भी ऐसा हुआ
कि मान लो मैं आज बैठ गया हूं तो यहाँ पार्टी लेके बैठा हूं, है ना, एक फ्लेक्स लेके बैठा हूं और उसके ऊपर क्या कर दिया हूं, आज उपोषणाचा पहला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, और यहाँ पे क्या कर दिया है, एक ही फोटो निकाल दिया, फोटो एक ही दिन निकाला और दूसरे दिन उस पर सिर्फ जो है आंकड़ा बदल रहा है, वही फोटो क्रॉप कर करके आंकड़ा बदल के उसने एक दिन से लेके 80 दिन तक आंकड़ा बदल दिया है। गवर्नमेंट क्या बेवकूफ? ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे हमने करके दिखाया है, हमने कर दिया है, हमने मेल कर दिया है। अरे अपने मेल को कोई देखता भी नहीं है, वहां जाना पड़ता है, अपने अपनी चप्पल अपने जूते घिसाने पड़ते हैं, तब जाके वहां पे काम बनता है। और इंशाल्लाह जब भी उर्दू मीडियम की बात आएगी तो मैं खुद ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जाऊंगा, चाहे मंत्रालय हो चाहे आयुक्त ऑफिस हो, और इंशाल्लाह मैं जाकर भी दिखाया। बड़प्पन नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो चीजें मैं यहाँ पे आपको बतला रहा, क्योंकि मैंने जो 10वीं के उर्दू मीडियम के बारे में भी बोला है कि उर्दू मीडियम का प्रेफरेंसेस के टाइम में 10वीं का जो मीडियम है उसको आप कंसिडर करो। और अल्लाह के साथ से अपने को यकीन भी है कि अपनी ये जो डिमांड है वो जरूर पूरी होगी। और जैसे मैंने खुद जो है शिक्षण मंत्री से जब बात किया हूँ, उनको बोला था कि आप जो है उर्दू मीडियम की ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे पवित्र पोर्टल पे देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है कि आप टेंशन मत लो, उर्दू की जितनी भी वैकेंसी आएंगी उससे 80% हम नहीं देंगे, जितनी आएगी सारी की सारी दे देंगे। तो अल्लाह ने जो है वहां भी अपना जो लफ्ज है उस पर असर डाला है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो ऐसा ही करे। अब यहाँ पे सवाल ये बनकर आ रहा है कि ये वाला जो डेटा है 4/8/2022 का है, पिछले साल का है, और अंतर जिला बदली जो हो रही थी उस टाइम में कौन से जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है उसके ताल्लुक से यहाँ पे वैकेंसीज है। तो इसमें सारे के सारे मीडियम की, जैसे ये मराठी मीडियम हो गया, यहाँ पे उर्दू मीडियम हो गया, अगर हमने ये सारी जो PDF है इसका एनालिसिस कर दिए तो हमें एक चीज यहाँ पे पता चल रही है कि उर्दू मीडियम की कितनी वैकेंसीज आ रही है। तो देखो टोटल हमारे पास जो है ये PDF के तौर पे 1301 वैकेंसी है, और हो सकता है कि इसमें अभी जो नई वाली संच मान्यता हो जाए तो काफी सारे जो नए वाले टीचर है वो क्रिएट हो जाए। तो एक जनरल हम एक एवरेज तौर पे अगर से पकड़े कि उर्दू मीडियम की कितनी वैकेंसीज आ सकती है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1500 के आसपास वैकेंसी आए। अगर से आप लोगों की दुआओं में असर हो गया तो इंशाल्लाह 2000 भी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन हम इतना ज्यादा ना पकड़ते हुए अगर 1500 भी पकड़ते, 1500, तो तकरीबन हमारे पास कैंडिडेट्स जो है जो TET या CTET पास है उनकी क्वांटिटी है 2000। तो बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि बहुत कम मेरिट आ जाए। अब उसमें जो है ऐसा हो सकता है कि जो TET के पेपर 1 पास वाले कैंडिडेट्स है तो उनकी वैकेंसी ज्यादा आती है। इसमें भी क्या होता है कि पहली से 5वीं की वैकेंसी सबसे ज्यादा आएगी, 6ठी से 8वीं वाली उससे थोड़ी कम आएगी, और उंगलियों पे गिने उतनी वैकेंसी जो है वो 9वीं 10वीं की उर्दू मीडियम की आती है, बहुत कम आती है। जैसे कि पिछली मरतबा जो 2017 में जब एग्जाम हुआ तो टोटल वैकेंसी आ गई थी 5, ठीक है, 9वीं 10वीं की बात कर रहा हूँ, 5 आ गई थी, बाकी नीचे ज्यादा थे। तो पहली से 5वीं के लिए जो TET या CTET पास कैंडिडेट है वो तकरीबन जो है 90% कैंडिडेट लग जाएंगे। बहुत रेयर कैंडिडेट्स रहेंगे जिसका स्कोर बहुत ज्यादा कम है और TET या CTET पेपर पास 1 है, वो बहुत कम कैंडिडेट्स रह सकते हैं। रही बात जो 6ठी से 8वीं की, तो उसमें भी मैक्सिमम जो साइंस मैथ की वैकेंसी पिछली मरतबा भी ज्यादा थी और वो भरी नहीं जा सकी, तो इस बार वो इंशाल्लाह फिलअप हो सकती है क्योंकि साइंस मैथ के बच्चे काफी सारे हैं। तो जितने साइंस मैथ के बच्चे हैं वो हो सकता है सारे के सारे लग जाए, और सोशल स्टडीज के भी कुछ रेयर बच्चे रहेंगे जो कि बाकी रह जाएंगे। यानी पेपर 1 के कुछ बच्चे और पेपर 2 सोशल स्टडीज के कुछ बच्चे जो है वो जॉब से महरूम रह सकते हैं, लेकिन मेरिट बहुत कम आ सकता है। ये भी बात एक आप अंदाजा लगा लो कि मान लो ऐसा पकड़ के चल लो कि 2000 कैंडिडेट्स है और 1500 हमारे पास जो है वो वैकेंसी है। अगर आप लोगों की दुआओं में असर हो गया तो वैकेंसी अगर से 2000 आ गई तो मान लो महाराष्ट्र के अंदर एक भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं रहेगा कि जो TET CTET पास है और उसको जॉब नहीं है, फिर वो चाहे उसका स्कोर कितना भी हो, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 2000 के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन अभी तो अंदाजा लग रहा है कि 1500 आए। मैं भी दुआ करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कि इंशाल्लाह वैकेंसी जो है वो 2000 से ज्यादा आए, ठीक है, और 9वीं 10वीं की भी वैकेंसी काफी सारी आ जाए, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं अगर 2000 निकाल दे तो 8000 बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कि बेचारे किसी वजह से यहाँ पर जो है वो TET या CTET का पेपर पास नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है मुझे आप लोगों तक यहाँ पर पहुंचानी थी, अपने दिल का जो थोड़ा सा दर्द था
वो भी आप लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए मैंने स्पेशल ये डेडिकेटेड जो वीडियो है वो उर्दू मीडियम के लिए दिया है। और इंशाल्लाह मुझे आप लोगों से यकीन है और मेरे अल्लाह पे भरोसा है कि आप मेरी इन सारी चीज़ों से जो है इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि मैं भी उर्दू मीडियम का मुअल्लिम हूँ, मुझे भी हक है उर्दू मीडियम के वीडियोस बनाने का, या फिर मैं भी एक जिम्मेदार शख्स के तौर पे अपनी कौम की खिदमत के लिए जो है कुछ ना कुछ कर सकता हूँ और करना लाजमी है। इसलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे मौका मिले उर्दू मीडियम के लिए ज़रूर जो है मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। फिर चाहे किसी के पेट में दर्द हो या किसी के और कहीं दर्द हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा संबंध आप लोगों से, मेरा ताल्लुक आप लोगों से, आप लोगों की मोहब्बतें मुझे जब तक मिलती रहेंगी इंशाल्लाह हम लोग जो है उर्दू मीडियम के ताल्लुक से उर्दू ज़बान के अंदर वीडियोस ज़रूर बनाते रहेंगे। बाकी आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में आप लोगों की राय का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा, और आप मेरी इन सारी चीज़ों से जो है वो किस तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं वो भी आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट्स आए वो सारे के सारे कमेंट्स को रीड करूँ, पढ़ूँ, और जो कुछ मैं जवाब दे सकता हूँ वो जवाब भी देने की इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश ज़रूर करूँगा।